अगर आप चाहे 5 दिन पहले कनाडा आए हो, अगर आप 31 दिसंबर से 5 दिन पहले आप 26 दिसंबर को भी कनाडा आए हो, तब भी आपको FHSA ओपन करना है, तब भी आपको CRA पे अकाउंट बनाना है, तब भी आपको TFSA ओपन करना है, तब भी आपको ये सब कुछ करना है, तब भी आपको टैक्सेस फाइल करने हैं। ये जो चीजें मैं बताने वाला हूं दिसंबर 31 से पहले कर लेना, ताकि आपको बेनिफिट दिखेगा फेब में, मार्च में, अप्रैल में, जब आप नेक्स्ट ईयर टैक्सेस फाइल करोगे या फिर आपको टैक्स का बिल आएगा या फिर टैक्स का क्रेडिट आएगा। उस टाइम आपको इन चीजों का जो आप दिसंबर 31 से पहले करोगे उसका बेनिफिट दिखेगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं कोई टैक्स स्पेशलिस्ट नहीं हूं। ये सिर्फ वो चीजें हैं जो इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। एंड ये वो चीजें हैं जो मैं खुद कर रहा हूं। हो सकता है आपकी सिचुएशन में एप्लीकेबल ना हो। अगर आपको जरूरत है प्लीज कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर इफ यू फील द नीड। बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, आपने FHSA ओपन करना है, फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट। नाउ इवन इफ आपको घर लेना है नहीं लेना, दैट इज अ टोटली डिफरेंट टॉपिक। हम यहाँ टैक्स बचाने की बात कर रहे हैं। हम ये सब जो चीजें कर रहे हैं टैक्स बचाने के लिए कर रहे हैं। घर आपने चाहे आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद, जब मर्जी लेना हो। इसकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट होती है वो है $8,000 पर ईयर की। साइड में आओ, एक चीज समझाता हूँ। बहुत सारे टाइप के अकाउंट होते हैं, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट। उसी तरह का एक होता है टैक्स फ्री अकाउंट, एक तरह का होता है फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट, जो मैंने अभी बताया। ऐसे बहुत सारे टाइप के अकाउंट होते हैं। तो आप पैसा कभी सेविंग्स अकाउंट में डालते हो, कभी करंट में डालते हो, कभी टैक्स फ्री में डालते हो, कभी FHSA में डालते हो, फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट में डालते हो। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये कोई डिफरेंट चीज नहीं है, एक टाइप ऑफ अकाउंट है, ठीक है, जिसमें आप अपना पैसा डालते हो ना। इसको 31 दिसंबर से पहले खोलना इसलिए जरूरी है कि जो $8,000 का कंट्रीब्यूशन रूम है टैक्स फ्री, वो आप मिस ना कर दो, ठीक है। तो जो भी पैसा, मान लो मैंने $8,000 में से $6,000 डाला और उस पर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होकर वो $10,000 हो गया ना। जो 4,000 का प्रॉफिट हुआ है ना, सरकार उस पर मेरे से टैक्स नहीं मांगेगी, क्योंकि मैंने टैक्स फ्री अकाउंट है। ये एक FHSA, ये टैक्स फ्री अकाउंट है। नाउ एक और चीज, अगर आप इसको 31 दिसंबर से पहले ओपन नहीं करते, मान लो आप 1 या 2 जनवरी को ओपन करते हो, तो भाई आपको 1 जनवरी को सिर्फ $8,000 की लिमिट मिलेगी पूरे साल के। वेयर एज अगर आपने 31 दिसंबर को ओपन कर लिया तो 1 जनवरी को आपकी लिमिट होगी $16,000, 8 + 8, ठीक है। इसीलिए टाइम सेंसिटिव है, इसको ओपन कर लेना। लाइफ टाइम जो लिमिट होती है इसकी वो 40,000 होती है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी जो आज जरूरी है वो समझ लेते। दूसरा आपने क्या करना है, RRSP रजिस्टर्ड रिटायर्ड सेविंग्स प्लान जो होता है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना है ना। उसकी जो लिमिट होती है वो होती है आपकी जो साल की इनकम है उसका 18% तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो उसके अंदर ना। गुड पार्ट इज इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर तो नहीं होती, इसकी डेडलाइन होती है ईयर एंड के 60 डेज। मतलब जो इस साल की डेडलाइन है वो है March 3, 2025। तो 31 दिसंबर तक आप अपना टैक्स देख लेना कि आपको टैक्स देना बन रहा है या फिर सरकार से टैक्स लेना वापस बन रहा है। उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो 3 मार्च तक कि आपको कितना कंट्रीब्यूट करना है या कितना नहीं कंट्रीब्यूट करना। एक और चीज होती है RRSP में जो शायद कोई नहीं बताएगा, कि अगर आप कॉमन लॉ में रह रहे हो या फिर आपकी शादी हो गई है तो आप अपने स्पाउस के RRSP में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मतलब मान लो आपका स्पाउस बहुत ज्यादा इनकम नहीं कमा रहा ना, आपकी इनकम यहाँ पे है, तो आप अपना टैक्स बिल कम कर सकते हो बाय पेइंग इनटू योर स्पाउसेस RRSP। अपने पार्टनर के, जो भी कॉमन लॉ या मैरिड पार्टनर हो, उसके आप RRSP में कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, जिससे आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाएगी। इसके बारे में और CRA पे जाके पढ़ लेना। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज अ लॉट ऑफ पीपल, बट स्पाउसल RRSP कंट्रीब्यूशन इज अ थिंग एंड इट इज यूज्ड टू लोअर योर टैक्स बिल। बट आपके इनकम में बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी होनी चाहिए कि एक इंसान की इनकम ज्यादा है, एक की कम है। ये सारे अकाउंट्स मैंने वेल सिंपल में खोले हुए हैं। वेल सिंपल ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए ये वीडियो बनाने के लिए। आज से 2 साल पुरानी वीडियो भी जाके खोलोगे, उसमें भी मैं यही बोल रहा था कि भाई मैं पर्सनली वेल सिंपल यूज करता हूं। आज भी वो बात ट्रू है, मैं पर्सनली वेल सिंपल ही यूज करता हूं। मेरा FHSA वेल सिंपल में ही है एंड जो आगे मैं अकाउंट बताने वाला हूं वो भी वेल सिंपल में ही मैंने खोला हुआ है। उनका कस्टमर सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। 1-2 बार मेरा इंटरेक्शन हुआ है, कस्टमर सपोर्ट हैज बीन वेरी हेल्पफुल। मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में लिंक डाला हुआ है। आई थिंक अभी $25 का वो चल रहा है प्रमोशन, तो अगर मेरा कोड यूज करके ओपन करोगे तो आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। जरूरी नहीं आपको वेल सिंपल ही यूज करना है, जहां आपका मन हो वहां ये अकाउंट खोल लेना, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ माय फेवरेट अकाउंट्स जो मैंने वेल सिंपल में खोला हुआ है, दैट इज TFSA। अकाउंट का नाम ही है टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट। हर साल इसमें कुछ आपको कंट्रीब्यूशन रूम मिलता है कि अगर आप इतने पैसे इसमें डाल रहे हो, इससे आपने स्टॉक्स खरीदे, बॉन्ड्स खरीदे, चाहे कैश में रख लिया, कुछ भी किया, अगर उस पर कुछ भी प्रॉफिट हुआ वो पूरा टैक्स फ्री है, फुल टैक्स फ्री, कोई दिक्कत नहीं। 2024 की जो TFSA की लिमिट है वो है $7,000। ऑल्दो इसकी कोई डेडलाइन नहीं होती, आप TFSA 5 जनवरी को भी खोल लो, कोई दिक्कत। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने जो TFSA में इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर तो आप उसको 31 दिसंबर से पहले बेच देते हो, मान लो $7,000 की उसमें लिमिट है, आपने 5,000 इन्वेस्ट किया था, 5,000 बढ़ के 6,000, 7,000, 8,000 जो भी हो गया, अगर आप उसे 31 दिसंबर से पहले बेच देते हो तो जो कंट्रीब्यूशन रूम लॉस्ट हुआ है बेचने की वजह से या यूज करने की वजह से, वो रीसेट हो जाएगा 1 जनवरी। बट अगर आप वही स्टॉक्स
1 जनवरी को बेचते हो तो वो रीसेट होगा अगले साल 1 जनवरी। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको कुछ स्टॉक्स बेचने हैं जो आपने टीएफएसए में होल्ड कर रखे हैं, तो भाई दिसंबर 31 से पहले इज द राइट टाइम टू सेल इट। अब आप सेल नहीं करने दैट इज योर डिसीजन। इन्वेस्टिंग इज अ लॉन्ग टर्म गेम। अगर आपको सेल करने हैं तो दिस माइट बी द राइट टाइम, ठीक है, टोटली डिसीजन आपका। लास्ट जो चीज मेरे को आपको बतानी थी वो थी चैरिटेबल डोनेशन। नाउ आई नो बहुत सारे लोग नहीं करते, बट मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो चैरिटेबल डोनेशन देते हैं। अगर आपने कोई चैरिटी दी है, रजिस्टर, पहली बात तो वो चैरिटी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उस चैरिटी, अगर आपने कोई भी चैरिटी दी है, उसकी आपको रिसीट लेनी है 31 दिसंबर से पहले, क्योंकि जो भी चैरिटेबल डोनेशन है उसका अप टू आई थिंक 55% टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। एंड इसके अंदर भी ब्रेकडाउन है कि फेडरल और प्रोविंशियल, वो आप लोग देख लेना। बट अगर आपने कहीं पे चैरिटी दी है, गेट अ स्लिप डेटेड बिफोर दिसंबर 31, 2024, जिससे आपकी जो भी टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाए। इस वीडियो का पर्पस एक ऐसी होलसम वीडियो नहीं होना कि बस ये वीडियो देख लियो टैक्स बच गया। इस वीडियो का पर्पस था कि भाई आपको मोटिवेट करना अपनी खुद की रिसर्च करने के लिए। प्लीज आप अपने पर्सनल फाइनेंसेस का कंट्रोल लो। मेरे इस वीडियो बनाने की वजह से अगर 10% लोग भी गूगल करते हैं हाउ टू ओपन टीएफएसए या वेल सिंपल में जाके मेरा कोड यूज करके रजिस्टर करते हैं टीएफएसए, तो भाई कुछ उनको टैक्स सेविंग हो, कुछ उनके फ्यूचर के लिए भला हो जाए, या एफएचएसए ओपन करते हैं, ठीक है, या फिर आरआरएसपी कंट्रीब्यूशन चेक करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि हाँ भाई वीडियो बनाने से किसी का तो फायदा हुआ। दूसरा, अगर आप चाहे 5 दिन पहले कनाडा आए हो, अगर आप 31 दिसंबर से 5 दिन पहले आप 26 दिसंबर को भी कनाडा आए हो, तब भी आपको एफएचएसए ओपन करना है, तब भी आपको सीआरए पे अकाउंट बनाना है, तब भी आपको टीएफएसए ओपन करना है, तब भी आपको ये सब कुछ करना है, तब भी आपको टैक्सेस फाइल करने हैं। चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, मत करो, 1 साल बाद कर देना। बट आई वुड सजेस्ट जितनी लंबी आपकी टैक्स फाइलिंग की हिस्ट्री है, उतना आपको आगे जाके बहुत बेनिफिट होगा। एंड ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ ना टैक्स सेविंग, ये बेनिफिट आपको आज या कल नहीं दिखेगा। ये बेनिफिट दिखेगा आपको अभी 2 महीने 3 महीने बाद, फेब में, मार्च में, जब आप टैक्सेस फाइल कर रहे होगे। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। जो भी लिंक मैंने बताया वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में मैंने डाल रखा है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। हेल्पफुल था तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसी अच्छी वीडियोस मैं डालता रहता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।